हेलो एवरीवन, अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्टोरी का क्या मोटिव है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की हमारी स्टोरी है, एक समय की बात है। एक ऊँट और उसका बच्चा दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने ऊँट से पूछा। ऊँट के बच्चे ने कहा, पिताजी मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूँ? ऊँट ने कहा, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं बताऊँगा। ऊँट के बच्चे ने कहा, पिताजी हम ऊँटों की पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? ऊँट ने कहा, बेटा हम सभी रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारी पीठ में कुबड़ इसलिए होता है ताकि हम इसमें पानी जमा कर सकें और कई दिनों तक बिना पानी के रहा जा सके। ऊँट के बच्चे ने कहा, दूसरा प्रश्न किया, अच्छा और ये हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हम रेगिस्तान के जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें रेत की भूमि पर चलना पड़ता है। लंबे और गोलाकार पंजों के कारण हमें रेत में चलने में आसानी होती है। ऊँट का बच्चा बोला, अच्छा ये हमारी पीठ में कुबड़ लंबे और गोलाकार पंजों का कारण तो मैं समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का क्या कारण है? मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण मुझे बार बार देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों हैं? ऊँट ने कहा, बेटे ये पलकें हमारे आँखों के रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती हैं। बेटे ने कहा, यानी ऊँट के बच्चे ने कहा, अब मुझे समझ आया कि हमारी ऊँट की पीठ में कुबड़ पानी जमा रखने और लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए होती हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? हम लोग यहाँ चिड़ियाघर में क्यों हैं? तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा सभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हैं, वरना सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो आप में जो भी गट्स हैं उनका पूरा यूज़ कीजिए और अपनी प्रतिभा को निखारिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।